गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई पूजा की बात कहे तो मैं राम की पूजा पहले नहीं करूंगा। गुरुदेव ने कहा राम और भरत ये दोनों मेरे सामने बैठे हो तो मैं पहले प्रणाम राम को कभी नहीं करूंगा। मेरे पहले प्रणाम भरत को रहेंगे। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाय न बरना। जिसके नियम व्रत उपवास धर्म की पराकाष्ठा है, ऐसा है भरत। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। अधिक कुछ नहीं कहते हैं साहब। गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, गुरुदेव ने संभाला है, पिता का संस्कार किया है, पूरी प्रजा का प्रस्ताव है कि आप राज्य संभालें, आप ही दारुण दीनता सबई कहूँ सिर नाय, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं जन्म सिय राम पद ये वरदान नाम। गुरुदेव से कहा अगर आप सच में मेरा हित चाहते हैं तो अविलंब मुझे राम चरणों तक ले चलो। बिलखने लगा भरत और फिर यही सूझा। पहली बार कौशल्या महलों से निकली, पहली बार। कौशल्या ने कहा सावधान, सदा से तो कई व्यवस्था देखती थी, आज मैं देखूंगी। अभी कोई महलों से बाहर नहीं निकलेगा। अयोध्या के नर नारियों ने मां कौशल्या का ये रूप पहली बार देखा। मां ने कहा पहले मैं निकलूंगी ये देखने के लिए कि पालकियां कितनी लगाई गई हैं। पालकियां दो, एक सुमित्रा के लिए और एक कौशल्या के लिए। इससे पहले कि मां कुपित होती, उनमें किंचित रोष और आवेश दिखाई देता सेवकों को। सुमंत्र की ओर उन्हें ऐसा कहा संकेत से, और झटपट एक तीसरी पालकी और तैयार कर दी गई। कैकेयी ने, कौशल्या ने कहा तीसरी पालकी कहां है, तीसरी मां कहां बैठेगी। और कैकेयी ने महलों के कपाट बंद कर लिए थे। कैकेयी ने मंथरा को यह कहकर विदा कर दिया था कि मंथरा जा, बस हो गया काम। आप क्या करेंगे? बोले 14 बरस बिना जल के रहूंगे। मेरे आंगन में बुहारी ने लगाना, दीप नहीं जलेगा, यहां रसोई नहीं बनेगी। अब सचिव नहीं चाहिए, कुछ सेवक और दासी नहीं चाहिए। मेरा बेटा राम वहां तप कर रहा है, मैं यहां अयोध्या में तप करूंगी। मुझे सब कुल घाती नहीं कह रहे, पापी नहीं कह रहे, पति हत्यारा नहीं कह रहे, ठीक ही तो कह रहे। उसका प्रायश्चित नहीं करूंगे। अपने पुत्र को वन में धकेल दिया। अब तो मुझे सुध आ गई है कि मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी। अब तो मुझे याद आ गया ना कि मेरे मनमानस में मेरी चित्त चेतना गतिमति गुण धर्म प्रकृति विचार और मेरे संपूर्ण संस्कारों में देव सत्ता समाहित हो गई थी। देवताओं ने अपने कार्य सिद्धि के लिए ऐसे मुझे कलंकित किया, मेरे माथे पर अपयश की पिटारी रख दी। अपना कार्य सिद्ध कर सरस्वती निकल गई और मैं जगत में पापी नहीं कहला रही हूं, कुलघातिनी, पति हत्यारिणी। मेरा पुत्र मुझे त्याग के चला गया। अरे ये सत्ता तो मुझे कभी नहीं चाहिए थी। मुझ में किस तरह से सरस्वती और देवगणों ने कैसे छलना की। अब मुझे प्रायश्चित करने दो, जाओ सब यहां से। खबरदार 14 बरस तक मेरे महलों में कोई आया। हाँ, मेरे प्राण तो नहीं जाएंगे क्योंकि राम मेरे पास है, मेरे चिंतन में, मेरे मन में। मैं राम राम रटते हुए 14 बरस तक प्रतीक्षा करूंगे अपने लाल की। मेरे कपाट न खुले और मेरा अभी तक कोप किसी ने देखा नहीं है।
अगर मेरी सांकल किसी ने खटखटाई, मेरा द्वार किसी ने थपथपाया, तो ये कटार लिए मैं खड़ी हूं, मैं हत्या कर लूंगी अपनी। ये ध्यान रहे, अब मैं खुद के प्राण ले लूंगी। मेरे द्वार ना थपथपाना, मुझे पुकारना मत, मेरा आह्वान नहीं करना, निकल जाओ। राम से मिलने के लिए पूरी प्रजा तैयार है। गुरुदेव पालकी में बैठ गए थे, सब तैयार, और कौशल्या ने कहा 3 पालकियां लगाओ। उर्मिला को बिठा दिया, बोली मैं के को लेके आई अभी। ये तो कौशल्या ही ऐसा कर सकती है। और जब सांकल खटखटाई, द्वार थपथपाया कौशल्या ने, तो क्या संबोधन किया होगा? के कई धर्म अनुरागिणी, सिद्धा नित्या, कुल पवित्रा, मंगला, महारानी महदेवी, क्या कहा होगा? जैसे कौशल्या ने द्वार थपथपाया कैकेयी का, और क्या कहा? अरे राम महतारी, राम की मां, द्वार खोल। और द्वार पर कौन है? कौशल्या। अंक में भर लिया कैकेयी को, और एक ही बात कही थी कि बहुत दिन तक तेरा शासन चलता रहा, आज अकेला एक दिन मेरा शासन चलेगा। अब तक तो तेरी चलती रही पूरी अयोध्या में, आज अकेले, आज बस मेरी चलेगी। बैठ पालकी में। और आप सब जानते हैं कि सबसे पहले राम गुरुदेव के बाद कैकेयी को ही तो मिले थे।